मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे डिसलेक्सिया को लेकर। डिसलेक्सिया एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि दिखती नहीं है। नॉर्मली बच्चों का आईक्यू एवरेज या अबव एवरेज होने की वजह से स्कूल में भी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों को कुछ ऐसी डिफिकल्टीज रहती हैं जो जल्दी से पकड़ में नहीं आती हैं, जिस वजह से बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनकी मुश्किलों को समझना कि आखिर क्या डिफिकल्टी जो बच्चे अक्सर फेस करते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं वो उनका हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है। किसी का आईक्यू एवरेज हो सकता है, किसी का अबव एवरेज हो सकता है। हर एक बच्चा अलग है और अपने वो एक यूनिक वे में लर्न करना पसंद करता है, इसलिए हमारा वे ऑफ टीचिंग भी उनके हिसाब से ही होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि डिसलेक्सिया है क्या। दिस इज अ स्पून। मैंने इसको ऐसे रखा है तब भी ये स्पून है, और अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करके ऐसे रखा है तब भी ये स्पून है। नाउ सी द सेम स्पून, दिस स्टिल स्पून, स्टिल स्पून। तो जो फर्क है वो सिर्फ डायरेक्शन का है। डिसलेक्सिया में बच्चे डायरेक्शन को समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। डायरेक्शन को ना समझ पाने की वजह से वो सेम चीज़, अगर ये सभी डायरेक्शन से स्पून है तो फिर लेटर्स क्यों डिफरेंट होंगे? लेटर कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू नाउ। दिस इज लुकिंग लाइक लेटर पी। नाउ मैंने इसकी डायरेक्शन को लेफ्ट कर दिया है, तो दिस इज लुकिंग लाइक क्यू। एंड नाउ अगर मैं इसे उल्टा करके ऐसे रखती हूँ राइट साइड में, देन इट इज लाइक लेटर बी। एंड मैंने ऐसे रखा है तो दिस इज लुकिंग लाइक लेटर डी। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा कम जो है एक चीज़ की बिल्कुल उनके लिए प्रॉब्लम ये रहती है कि सिमिलर दिखने वाले, लगभग सिमिलर दिखने वाले लेटर्स जो हैं वो अलग साउंड कैसे कर सकते हैं। उनके चेंज होने से लेटर का टोटली डिफरेंट हो जाना उनके लिए थोड़ा इस चीज़ को समझ पाना मुश्किल होता है। लैंग्वेज बेस्ड डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को स्पेलिंग रीड करने में, बोलने में बड़ी परेशानी रहती है। वर्ड्स को डिकोड करना यानी कि शब्दों के छिपे अर्थ को ढूंढना, डिकोड करने में, शब्दों में से अर्थ निकालने में, स्पेलिंग को पढ़ने में, और इसके अलावा रिटर्न में भी कुछ रिवर्सल, लेटर्स का रिवर्सल जो है वो करते हैं, रिवर्स कर जाते हैं लेटर्स को, पी को क्यू, क्यू को पी या बी बी, इन सब में उनको काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। इसके अलावा लेटर्स को रीड करना, एक कि उस लेटर को रीड करने में क्या साउंड के साथ उस लेटर को मैच करना, ये एक डिफिकल्टी रहती है। बच्चों को नंबर्स और लेटर के सीक्वेंस में भी काफी प्रॉब्लम रहती है। जब बच्चे अच्छे से वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते हैं, साउंड्स को पहचान नहीं पाते हैं, लेटर्स को पहचान नहीं पाते, तो उस वजह से उनकी रीडिंग काफी इफेक्ट होती है, जिस वजह से बच्चे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि रीडिंग जो है एक जरूरी बेसिक चीज है जो बहुत जरूरी है बच्चों में। हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए बच्चे को रीडिंग आनी बहुत जरूरी होती है। तो जब बच्चे रीडिंग में अपने आप को कम महसूस करते हैं तो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो क्यों बाकी बच्चों की तरह रीड नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया में आता है वर्ड्स को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना जिसे हम कहते हैं, या उसको रीड करना, एक सही तरीके से रीड करना, चाहे वो वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, साउंड्स करने में उन्हें काफी परेशानी रहती है। तो ये एक चीज डिसलेक्सिक बच्चों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। अक्सर स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती हैं, राइटिंग बहुत ज्यादा खराब होती है। इसके अलावा डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शन को समझ नहीं पाते। लेफ्ट एंड राइट का डायरेक्शन जो है उसमें उनको काफी कंफ्यूजन रहता है। इसके अलावा फोनिक साउंड समझना काफी मुश्किल होता है, और राइमिंग वर्ड्स में भी उनको काफी परेशानी होती है। डिसलेक्सिया सिर्फ बच्चों के
लैंग्वेज को, उनकी लैंग्वेज डिसेबिलिटी हम मानते हैं, ये लिखने में भी बच्चों को काफी हद तक अफेक्ट करता है। बच्चे अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, हैंड राइटिंग अक्सर उनकी खराब रहती है, क्योंकि बच्चों को लेटर्स की फॉर्मेशन में दिक्कत होती है। जिन बच्चों को लेटर्स की डायरेक्शन में प्रॉब्लम होने की, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से डायरेक्शन को समझ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से उनके लेटर फॉर्मेशन में भी काफी प्रॉब्लम्स, उनको काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में हम किस तरह से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले जरूरी है कि आपका सपोर्टिव होना, कि आपको यह बताना जरूरी है बच्चे को कि आप किसी से पीछे नहीं हो, आप फेलियर नहीं हो, क्योंकि बार बार एक लगातार कोशिश करने पर भी अगर बच्चा काम नहीं कर पा रहा और उसे सक्सेस नहीं मिल रहा है तो वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे में हमें समझाने की जरूरत, हमें इसको दूर करना है, उनको इनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा वो अच्छे से समझ पाएंगे कि उनका पर्सनल फेलियर नहीं है, कुछ ऐसी डिफिकल्टीज हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं, और जरूरी है उन्हें बताना ताकि वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने आप से कर सके। अब हम डायरेक्शन किस तरह से उन्हें सिखाएंगे, डायरेक्शंस को किस तरह से सिखाना है, उसके लिए हम बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं आपको, कि आपको 4 डॉट्स बनाने एक स्क्वायर के अंदर, और इसमें आपको बच्चे को बोलना है कि जिस डायरेक्शन में मैं लाइन लगाऊंगी उसी डायरेक्शन में आपको लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट में लगाई है लाइन, ही विल डू इट इज, वह अपनी लेफ्ट साइड पर करेगा, लाइन को लगाएगा। नाउ सेकेंड स्क्वायर में मैंने उसको बोला है कि राइट में लगाएंगे हम, तो वेरी गुड, तो ये राइट में लगेगी, सो दैट उसको क्लियर हो जाए कि लेफ्ट साइड में उसको यहाँ पर लाइन लगानी है और राइट में है, वो इन एक्टिविटीज़ के साथ उसके लिए इजी हो जाएगा काफ़ी। अभी मुझे उसको अप या डाउन, नॉर्थ समझाना है, नॉर्थ की डायरेक्शन के लिए, तो हम उसे ऊपर की लाइन देंगे, नॉर्थ। और अगर मुझे उसको साउथ समझाना है तो आई विल मेक दिस लाइन। बहुत जरूरी है उनकी प्रॉब्लम्स के विषय में, अगर हम उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं कि दिस इज नॉट हिज फेलियर, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है, तो बच्चे जो है काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। उनको इनकरेज करना, उन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके अलावा बच्चों को एक टाइम पर एक ही साउंड बताना, समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम 1 बाय 1 लेंगे, तो चाहे वो साउंड है, सिलेबस है या बिगिनिंग लेटर्स हैं, ये साउंड है, एंडिंग साउंड है या बिगिनिंग साउंड है, वो जो है उनको अलग अलग कॉन्सेप्ट की तरह से उनको अलग अलग समझाना जो है वो बहुत जरूरी है। हमें आइडेंटिफिकेशन सिमिलर लेटर्स की सिखानी है, जिनमें लगता है कि आपके बच्चे को कंफ्यूजन है, तो हम उस एक लेटर को पहले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पी लिया है मान लीजिए, तो अगर मैंने उससे पी का जो है आइडेंटिफिकेशन कराना है, पी के लेटर का आइडेंटिफिकेशन कराना है, तो वी विल गिव हिम टू कलर द लेटर पी, ओनली लेटर पी। तो एक टाइम पर हम एक ही लेटर सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पी लिया है, तो हम बच्चे को सिखाएंगे कि राइट डायरेक्शन में उसको कलर करना है, जहाँ जहाँ पर पी है उसे वहीं कलर करना है। तो ऐसी कुछ वर्कशीट्स जो है वो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि सब चीज़ें हम इकट्ठी बच्चों को नहीं समझा सकते, क्योंकि उनकी अपनी कुछ डिफिकल्टीज हैं जिनके चलते बच्चे ये सभी चीज़ें एक साथ बाकी बच्चों की तरह सीख नहीं पाते हैं। बैकग्राउंड वॉइस से प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में उनको डिफिकल्टी रहती है। बहुत जरूरी है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड माहौल देना, ताकि बच्चे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर काम करें। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, तो आपका बहुत जरूरी है टीचर्स के साथ में कॉन्टेक्ट रखना, ताकि आप टीचर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहें और उसे बताते रहें, क्योंकि टीचर जितना आपके बच्चे को स्कूल में जानती है, जितना आपके बच्चे के बारे में आप जितना बताएंगे वह उसको उसी हिसाब से टीच करे और अंडरस्टैंड कर पाएगी और टीच कर पाएगी। इससे बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप उन्हें एक्टिविटीज उनके लिए क्या क्या यूजफुल हो सकती है, हम लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। इसके अलावा बिगिनिंग साउंड, एंडिंग साउंड, मीडियल साउंड, सिलेबस, डिग्राफ्स, ये सभी चीजें जो है उन्हें एक एक करके 1 बाय 1 उन्हें समझाना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि बच्चों को साउंड डिफिकल्टी रहती है, ताकि बच्चा हर एक लेटर से अच्छे से वाकिफ हो सके, उसकी साउंड से वाकिफ हो सके। इसके अलावा बहुत जरूरी रहता है कि जब बच्चे लर्न करें उनकी 5 सेंसेस काम करें,
कोऑर्डिनेशन में वर्क करना, उससे बच्चे जल्दी लर्न करते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज करना। बच्चे जो है उसमें जिसमें बच्चों की 5 सेंसेस यूज हो रही हैं, उससे बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं। इसके अलावा फोनेमिक अवेयरनेस की जो है एक वो कमी रहती है, उसके लिए जरूरी है उन्हें पैटर्न, सिलेबस, उन्हें ये समझाने बताने बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज जो लगे कि बच्चे के इंटरेस्ट की है, उनको साथ में उस चीज को साथ में लेकर करना जो है, चाहे वो ऑडियो बुक्स हैं या कोई भी ऐसी विजुअल चीज है, कोई व्हाइट बोर्ड है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं लर्निंग में। आप पिक्चर्स या फ्लैश कार्ड ले सकती हैं, आप व्हाइट बोर्ड यूज कर सकती हैं। सेम वेरी गुड, शो मी द सेम, फाइंड द सेम, गुड, फाइंड द सेम, नाइस। कॉम्प्रिहेंशन को टीच करने के लिए ऑडियो बुक्स को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन पर वर्क करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम उन्हें फ्लैश कार्ड सिखा सकते हैं, पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं। जब बच्चे को एक चीज विजुअल जो है वो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि बच्चे बिग पिक्चर को देख पाते हैं, कनेक्शन करना उनको आता है, कनेक्ट करना, चीजों को किस तरह से कनेक्ट करना है वो उनको, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम उन्हें विजुअल दे सकते हैं, एक बिग पिक्चर दे सकते हैं समझाने के लिए, जिस उस पिक्चर को हम यूज कर सकते हैं उन्हें। इसके अलावा थोड़ी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे होते हैं वो शांत महसूस करते हैं, तो कंसंट्रेशन जो है वो उनका अच्छा रहता है। इसके अलावा रीडिंग, डिसलेक्सिक बच्चों के साथ में ये एक डिफिकल्टी रहती है कि रीडिंग और राइटिंग जो है वो इकट्ठा करना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो हम उन्हें डिक्टेट कर सकते हैं, उन्हें ब्रेक करके बता सकते हैं, वर्ड्स के स्पेलिंग को हम ब्रेक कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से हर एक साउंड को समझ पाए। This is a find the same. Nice. Very good. Very nice. और उसके बाद हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या वर्ड लिखा है, कि हर एक लेटर का क्या साउंड था और उन्हें मिलाकर क्या साउंड बना है। ये चीज जो है बच्चों को बतानी, उन्हें सिखानी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप उनकी लर्निंग को मॉनिटर करते रहें, देखते रहें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो बच्चों के साथ में वो उसको बेनिफिट उससे हो रहा है या नहीं हो रहा, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। आई होप जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं वो आपको हेल्प करेंगी आपके बच्चे की लर्निंग को बेटर करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।